पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें यह चीजें। राधे राधे दोस्तों। घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह स्थान है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना कर लेता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में कमी लाती है, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफी बेचैन रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तु शास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवताओं की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 2, कभी भी राहु, केतु, शनि देव और काली माता की मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देवी देवताएं उग्र श्रेणी में आते हैं और उनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। नंबर 3, मंदिर में नुकीली चीज रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और यह घर के सदस्यों के बीच काल का कारण बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीज नेगेटिव एनर्जी वाली होती है और ऐसी चीज मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने के लिए ठीक नहीं होती है। घर के मंदिर में कैंची जैसी चीज रखने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल जाती है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर ही शिवलिंग स्थापित करें। नंबर 5, भैरव बाबा की मूर्ति भगवान शिव के ही एक अन्य रूप है। उनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव बाबा एक तामसिक देवता है। तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप 8 वर्ष से छोटे बालकों को भोजन करवा सकते हैं। नंबर 6, शनि देव को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि देव की कुदृष्टि से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है, इसलिए घर में शनि देव की प्रतिमा लगाने से बचना चाहिए। नंबर 7, पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पानी, वासी फूल, हार या कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, उनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। नंबर 8, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसीलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दे और मंदिर को साफ रखें। नंबर 9, आप सभी को बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी चीज नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बेल्ट तक सभी सामान शामिल होते हैं। इन चीजों का मंदिर में रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष लगते हैं। साथ ही ऐसी चीजों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और यह वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती है। इसीलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए।
नंबर 10, पूजा घर में घड़ी लगाना या नहीं लगाना एक व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे लगाने से बचना चाहिए। यदि आपको पूजा घर में समय देखने की आवश्यकता है तो आप अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 11, दोस्तों, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखें कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 12, वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर की पूजा स्थल में लोहे के धातु की चीज रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। नंबर 13, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, इसलिए पूजा घर में बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से यह टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर से बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बचा जा सके, और यह चीज घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन सकती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 14, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्ति जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखनी। नंबर 15, घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग होती है, साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 16, टूटी या खंडित मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को रखे रह जाते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती है। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 17, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। यह चीज पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीजों को अनिष्ट कार्य माना जाता है। इन्हें पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई बस साफ सुथरी चीजों को रखना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल मिल सके। नंबर 18, वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर के नजदीक पूर्वजों और पितरों की तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर के पास पूर्वजों और पितरों की फोटो लगाने से भगवान का अपमान होता है। आप घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी भी साधु या संत की मूर्ति या चित्र ना रखें। आप चाहे तो किसी दीवार पर उनके चित्र लगा सकते हैं। नंबर 19, पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी ना रखें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है। चावल को हल्दी से पीला करके ही रखें। नंबर 20, मंदिर में शंख रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मंदिर में एक से अधिक शंख ना रखें। कहा जाता है कि मंदिर में एक से ज्यादा शंख रखने से इंसान को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 21, किसी भी देवी देवता की रुद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए और पूजा घर में भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तक भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 23, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकाली देवी पार्वती का स्वरूप मानी जाती हैं।
देवी पार्वती का अत्यंत विकराल रूप महाकाली है। माँ काली रौद्र रूप में होती है क्योंकि जब वह वध कर रही होती है तो अत्यंत गुस्से में होती है। ऐसे में उनकी तस्वीर या मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 24 वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के लिए कुछ विशेष मूर्तियां शुभ मानी जाती हैं, जो सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इनमें से कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं गणेश जी, माता लक्ष्मी, गाय बछड़े की मूर्ति, हंस घोड़े की मूर्ति और कछुए की मूर्ति घर में जरूर रखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।